दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द गुरुकुल परिवार यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, पॉलिटी को बोलते हैं हम राजव्यवस्था। दोनों लगभग एक पैरेलल काम करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहे। तो सबसे पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है कि संविधान की जरूरत हमें पड़ती क्यों है, और आपको जानने की आवश्यकता है कि आपको क्यों संविधान जानना है। तो संविधान हर उस इंसान को जानने की आवश्यकता है या हर उस नागरिक को जानने की आवश्यकता है जो किसी न किसी देश में सर्वाइव करता है या रहता है। संविधान से हमें ये पता चलता है कि हमारे कौन से अधिकार हैं, कौन से हमारे कर्तव्य हैं, हमें किसके साथ रहना है, क्या करना है, क्या नहीं रहना है, कहाँ रह सकते और कहाँ नहीं रह सकते, कौन से काम हम कर सकते, कौन से काम नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों की जानकारी जो हमारी व्यवस्थाएं वगैरह हैं, वो सब व्यवस्थाएं या जानकारी हमें मिलती है हमारे संविधान से। तो हमें जानने की आवश्यकता है संविधान। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान के फैक्ट कौन कौन से हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एमपी पुलिस, एनपीएसआई, जिस भी गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में अगर कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी आता है तो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो किसी देश में ये रहते भी हैं उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जानने की आवश्यकता है संविधान को। सबसे पहले यहाँ लिखा गया कि संविधान संविधान विधि व कानूनों का एक ऐसा संकलन है जिसके द्वारा हम किसी भी देश की शासन अथवा प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। शासन और प्रशासन व्यवस्था किसी देश को चलाना है तो सबसे पहले संविधान की आवश्यकता होनी चाहिए। शासन का मतलब आपके पास कौन कौन से कर्मचारी हैं, कर्मचारियों का काम क्या है, जैसे आईएएस, यूपीएससी वगैरह जो भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनके द्वारा सिलेक्ट कर्मचारी के काम कौन कौन से और कौन से नहीं है। प्रशासन का मतलब ऐसे लोग होते हैं जो नेता वगैरह होते हैं, जैसे एमएलए के काम क्या है, आपके गांव में प्रधान के काम क्या है, एमएलए सांसद वगैरह, पीएम सीएम वगैरह के काम क्या है, गवर्नेंस का काम क्या है। उसके बाद हमने कुछ फैक्ट लिखे हैं संविधान से संबंधित। जैसे इसमें लिखा संविधान का सामान्य अर्थ है सम प्लस विधान। इसका अर्थ होता है कि विधि व कानून की समानता। हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो किसी छोटे पद पर हो चाहे बड़े पद पर हो, उन सब के लिए कानून और विधि की समानता रहेगी। किसी के लिए ना कोई कानून अलग है, ना किसी के लिए विधि अलग बनाई जाएगी। उसके बाद अगला फैक्ट है संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश नागरिक सर हेनरी मैन के द्वारा किया गया था। ये आपको जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, इंपोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर हेनरी मैन के द्वारा किया गया था। उसके बाद संविधान शब्द की उत्पत्ति, यानी हमें संविधान शब्द मिला कहाँ से, तो संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, हमारे पास एक ग्रीक काल में चलती थी पहले लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से हुई है। कॉन्स्टिट्यूरे शब्द मिला हमें जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ। संविधान को ही इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से उत्पत्ति हुई संविधान की, जिसका अर्थ होता है व्यवस्था या प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना किसी भी देश के लिए, किसी भी छोटी इकाई के लिए। उसके बाद अगला फैक्ट दिया गया संविधान किसी भी देश की प्राथमिक व सर्वोच्च विधि माना जाता है। यानी किसी भी देश में कोई भी बड़ा काम करना हो या छोटा काम करना हो, लीगल हो चाहे इलीगल, वो हमें किससे पता चलता है, संविधान से। संविधान के द्वारा ही ये संविधान को किसी देश की सर्वोच्च विधि माना गया है। संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है किसी कंट्री का या देश का, उसको संविधान का रक्षक माना जाता है। उसके बाद अगला फैक्ट है संविधान के द्वारा ही किसी देश का विकास संभव है। अगर आपको अपने देश का विकास बहुत अच्छी प्रॉपर तरीके से करना है तो सबसे पहले उस देश को एक संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान ही में गाइड करता है कि कौन कौन से काम करने से डेवलपमेंट होगा और कौन कौन से काम करने से नहीं होगा। अगला फैक्ट दिया गया है संविधान के द्वारा ही किसी देश का विकास संभव है। उसके बाद हमें यही पता होना चाहिए कि सबसे पहले संविधान की शुरुआत कौन से देश ने की थी और कब की थी। तो विश्व का सबसे पहला, सबसे छोटा और लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे पहला या सबसे पुराना, सबसे छोटा और लिखित संविधान कौन से देश का है, तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका। कब बना था ये भी जानने की आवश्यकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बना था 4 मार्च 1789 को रेडी हो गया था। अच्छा, सबसे छोटा क्यों कहा गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में ओनली 7 अनुच्छेद दिए गए हैं, और इन 7 अनुच्छेद में लगभग अभी तक 27 संशोधन हो चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं। उसके बाद विश्व का पहला संविधान 2 तरीके के होते हैं, एक होता है लिखित और दूसरा होता है मौखिक या आलिखित। यानी कहीं कहीं पुस्तक में लिख दिया जाता है, जैसे हमारे भारत देश का संविधान लिखित है। किसी किसी देश में आलिखित संविधान होता है। ऐसे 5 देश हैं, वो 5 देश कौन कौन से हैं जिनका मौखिक संविधान है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तो सब विश्व का पहला आलिखित या मौखिक संविधान ब्रिटेन का है, जिसको हम इंग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने संविधान के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो देख लिए। अब देखते हैं राज व्यवस्था के बारे में। राज व्यवस्था
अगर किसी किताब में या संविधान में जो जो चीजें लिखी हैं उसका प्रैक्टिकल रूप कराना है उसको बोलते हैं हम राज्य। जैसे संविधान का प्रैक्टिकल रूप जिसमें सरकार, शासन अथवा प्रशासन को चलाने की प्रक्रिया का वर्णन होता है उसे हम राज्य कहते हैं। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में लिखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो वो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण हो चुका हो। तो अगर हमें किसी को अब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले उसको जो लिखा गया है उसकी प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाना चाहिए, क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका हो। अच्छा, एक चीज और लिखी गई है, हमारे संविधान में लिखा गया है या बताया गया है कि किसी ये राष्ट्र भारत देश के राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख रुपए होगी। तो यहाँ तो सिर्फ लिखा है संविधान में, और जो 5 लाख उसको मिल रहे हैं वो संविधान का प्रैक्टिकल रूप है। ये कहलाता हमारा राज्य व्यवस्था। क्लियर है? तो राज्य व्यवस्था संविधान का ही प्रैक्टिकल रूप होता है जिसमें सरकार, शासन अथवा प्रशासन को चलाने की प्रक्रिया का वर्णन होता है। मान लो सीएम के काम क्या है, पीएम के काम क्या है, राष्ट्रपति के काम क्या है, उपराष्ट्रपति के काम क्या है, लोकसभा सदस्य जो भी चीजें हैं उसका प्रैक्टिकल रूप है हमारा राज्य व्यवस्था। अच्छा, किसी भी देश की राज्य व्यवस्था उसी देश के संविधान के ऊपर डिपेंड करती है। कभी ये नहीं हो सकता कि हमारा संविधान कुछ और कह रहा है और राज्य व्यवस्था कुछ और कह रही है। तो हमने दो चीजों के बारे में बहुत अच्छे से समझा, पहला देखा संविधान और दूसरा देखा राज्य व्यवस्था। अगर आप किसी देश के नागरिक हैं तो भी जानने की आवश्यकता है, और अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपको जानने की आवश्यकता है। इसकी नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे संविधान कितने प्रकार के होते हैं, जैसे लिखित संविधान, मौखिक संविधान। लिखित संविधान कौन कौन से देश के हैं, मौखिक संविधान कौन कौन से देश के हैं। तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि मौखिक संविधान कौन कौन से देश के हैं या आलिखित संविधान कौन कौन से देश के हैं, और कितने देश ऐसे हैं जिनका मौखिक संविधान है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।